नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहन्त सिद्ध साहु हृदयं जीर्णधम वयन पडिमाहु जीर्णनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वासमीतं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। यह आचार्य बादीव सिंह सूरी द्वारा रचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र नाम का ग्रंथ है। इसका प्रथम लंब चल रहा है और उसमें 65वें श्लोक से हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें राजा सत्येंद्र को युद्ध भूमि में ही वैराग्य हो गया था। उसके पूर्व जो हमने कथा पढ़ ली है और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हमने समझी हैं उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। इस ग्रंथ में जीवनधर कुमार की कहानी है। जीवनधर कुमार 23वें नंबर के कामदेव थे। जीवनधर कुमार का परिचय, उनके पिता का परिचय, माता का परिचय दिया सबसे पहले, देश का परिचय, नगर का परिचय। तो इस जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में हेमांगत नाम का देश है और उसमें राजपुरी नाम की उनकी राजधानी, जिसमें राजा सत्येंद्र राज करते थे। राजा सत्येंद्र की अनेक रानियां थी और उनकी पटरानी थी विजया। तो राजा सत्येंद्र और रानी विजया, ये दोनों ही जीवनधर कुमार के माता पिता थे। राजा सत्येंद्र की अनेक रानियां थी, लेकिन वे विजया रानी में ही विशेष रूप से आसक्त थे, उनसे विशेष प्रेम करते थे। और हुआ ऐसा कि उनके प्रेम में इतने अधिक पड़ गए कि वो राजकाज को भी उपेक्षित कर रहे थे। और फिर उनने ऐसा विचार किया कि वो एक काष्टांगार नाम का जो मंत्री था उसको राज्याधिकारी बना दिया जाए। यहां आचार्य कहते हैं कि जो विषयों में आसक्त व्यक्ति होता है वो उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। न उसमें विद्वत्ता रहती है, न मनुष्यता रहती है, न कुलीनपना रहता है, न सत्य वचन बोलता है। उसमें अनेक अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे कार्य भी करने लगता है जो विषयासक्त चित्ता नाम गुणः कोवा न नश्यति, न वैदुष्यम न मानुष्यम न भी जात्यम न सत्यवाद। और जो राग से अंधे पुरुष होते हैं उनकी क्रियाएं, उनके कार्य बिना विचार के ही अच्छे लगते हैं। रागांधानाम, राग से जो अंधे व्यक्ति हैं
अविचारित रम्यम, उनके जो विचार हैं उनके जो कार्य हैं वो विचार नहीं करने पर ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये सूक्ति आई है, अविचारित रम्यम ही रागांधानाम विचेष्टितम, अविचारित रम्यम ही रागांधानाम विचेष्टितम। तो इस तरह आचार्य कहते हैं उनकी चेष्टाएं तो विचित्र ही होती हैं। फिर उनके प्रधानमंत्री ने समझाया कि राजन, सलाह दी कि हे राजन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति तो ये कहती है कि राजा को अपने मन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और की तो छोड़ो, लेकिन सब पर विश्वास करते हैं ऐसा दिखना चाहिए। नटायन्ते ही भूभुजा, कि जो राजा होता है वो एक नट की तरह आचरण करता है। और फिर कहा कि चार पुरुषार्थों में जो 3 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम, ये 3 पुरुषार्थों का बैलेंस यदि बिगड़ जाए तो गड़बड़ियां होती हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी ना हो तो इनसे सुख की प्राप्ति होती है और क्रमशः मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए और आप तो क्या कर रहे हैं कि कामासक्त होकर धर्म और अर्थ दोनों को छोड़ रहे हैं। धर्म भी भूल रहे हैं, धर्म सेवन भी नहीं कर रहे हैं, और अर्थ सेवन नहीं कर रहे हैं, अर्थात राज्य का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरा होने वाला है। आपको विचार करना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा, उसका दूरदर्शी विचार करना चाहिए। ऐसी सब तरह से राजा को समझाया, लेकिन राजा पर उस उपदेश का कोई असर नहीं पड़ा, और उन्होंने अंततः काष्टांगार को ही राज्याधिकारी बना दिया। फिर एक दिन रात्रि में उनकी रानी विजया को 3 स्वप्न आए। कौन कौन से स्वप्न आए? पहला स्वप्न, उन्होंने अशोक वृक्ष को उत्पन्न होते और तुरंत विलीन होते हुए देखा। दूसरा, एक छोटे अशोक वृक्ष को मुकुट सहित देखा। तीसरा, उन्होंने 8 मालाएं देखी, फूलों की मालाएं देखी। तो रानी ने सुबह उठ के और अपने राजा से पूछा, अपने पति से पूछा कि राजन, ये 3 स्वप्न आए हैं, इनका क्या फल है? तो राजा ने क्रम भंग करके दूसरे और तीसरे स्वप्न का पहले फल बताया कि छोटा अशोक वृक्ष मुकुट सहित देखा तो उसका फल यह है कि तुम्हारे एक पुण्यशाली पुत्र होगा। और दूसरे जो अगला स्वप्न है जिसमें 8 मालाएं देखी, उससे पता चलता है कि तुम्हारी 8 पुत्र वधुएं होंगी, मतलब तुम्हारे पुत्र की 8 शादियां होंगी, 8 विवाह होंगे, जो बड़ी शीलवती और सुंदर कन्याएं होंगी, उनसे विवाह होगा। तो रानी ने कहा कि पहले स्वप्न का फल भी तो बताइए। तो राजा का मुख मलिन हो गया, और मलिन मुख पूर्वक उन्होंने कहा, ये भी ऐसे ही कुछ कहता है। तो राजा की मुख मुद्रा को देखकर रानी को समझ में आया कि कुछ अशुभ फल है। तो वो मूर्छित हो गई। फिर राजा ने उनको जगाया, मतलब होश में लाए, और उसके बाद उनको थोड़ा समझाया और उनको कहा कि तुम अभी मुझे मरा हुआ क्यों समझ रही हो? अभी तो मैं जीवित हूं, अभी मरा हुआ क्यों समझ रही हो? इस तरह से उनको बार बार संबोधित किया, समझाया, और समझाने के बाद उसके बाद फिर से वो विषय भोगों में तल्लीन हो गए पहले की तरह, क्योंकि दुख के समय ही दुख दूर करने के उपाय सोचता है जी। अभी तो दुख का विकल्प ही खत्म हो गया, भुला दिया उस बात को कि अभी थोड़ी मर गए हम, जब मरेंगे तब मरेंगे, अभी थोड़ी मरे। और कुछ ही दिन बाद देखा कि रानी गर्भवती हो गई, गर्भ के भार से युक्त हुई। तो उन्हें समझ में आ गया कि अब तो ये जो स्वप्न हमारे थे ये सब सच होने वाले। रानी को जो स्वप्न आए थे, तो उन्हें पश्चाताप हुआ कि
क्यों मैंने अपने मंत्रियों की बात नहीं मानी? मंत्रियों की बात मानता तो मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं विषयों के मैं आसक्त नहीं रहता और मैं अपने राज्याधिकार किसी और को नहीं सौंपता। मैंने ये गलत कार्य किया है। लेकिन अब क्या होने वाला है? जब फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, तो क्या फूलों का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है? ये संभव नहीं है। तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तो राजा ने रानी को, जो दोहला हुआ था, उनको विमान में विचरण करने का मन हो रहा था, तो उनने उनको विचरण करना सिखाया। एक यंत्र या मयूर आकृति यंत्र था, उसमें उन्होंने रानी को बिठाया और दोलन क्रिया कराई और इस तरह से अभी वापस वो आ गई और उनको इस तरह सिखा दिया। अब यहाँ क्या हुआ? दूसरी तरफ काष्टांगार की जो कुटिल भावनाएं थी, वो सबके सामने प्रकट हो गई। काष्टांगार ने एक कुयुक्ति सोची। उसने राजसभा में कहा कि मुझे ये कहते हुए लज्जा आ रही है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि हर दिन रात को मेरे स्वप्न में एक देव आता है और देव कहता है कि तुम राजा का वध कर दो, राजद्रोह करो। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो ये कहते हुए लज्जित हो रहा हूं, लेकिन आप ही लोग बताओ कि क्या करना चाहिए, नहीं तो इस देश का नाश होगा, नहीं तो ये बहुत बुरा होने वाला है। तो ऐसे कई लोग अलग अलग तरह से विचार करने लगे और लेकिन किसी ने अभी तक कोई समर्थन नहीं किया। धर्मदत्त नाम का एक मंत्री था, उसने अपनी जान जोखिम में डाल के काष्टांगार के सामने अपने विचार रखे। उसने समझाया कि राजा का कितना महत्व होता है, राजा का के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। ये बात उसने समझाई। उसने समझाया कि राजा तो प्रजा की भी रक्षा करता है और देवता की भी रक्षा करता है। यहां जो देव शब्द का प्रयोग है, जिसकी रक्षा की बात कही है, यहां देव का अर्थ है जिन प्रतिमा। देव की रक्षा करता है मतलब जिन प्रतिमाओं की रक्षा करता है, जिन मंदिरों की रक्षा करता है। यहां देव की रक्षा करने का मतलब वो देव, न तो स्वर्ग के देवताओं की बात है और न जिनेंद्र देव की बात है, जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं की बात है। जिन प्रतिमाएं, जिन मंदिर होते हैं, जिन प्रतिमाएं होती हैं, उनकी रक्षा करता है राजा और प्रजा की भी रक्षा करता है। इसीलिए राजा के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। राजा हमारे पालक होते हैं। वो तो देवताओं की भी रक्षा करते हैं, मतलब जिन प्रतिमाओं, जिन मंदिरों की भी रक्षा करते हैं। और दूसरी बात कि यदि देवताओं के साथ द्रोह करो तो वो हमें, जो द्रोह करने वाला होता है उसको मार देता है। लेकिन राजा के साथ द्रोह करो तो वो क्या करता है, वो प्रजा को भी कष्ट पहुंचाता है और सबको नुकसान पहुंचाता है, वो दंड देता है सबको। तो इसीलिए राजा का इसके साथ द्रोह नहीं करना चाहिए। तो यहां जो देव शब्द आया कि देव मारते हैं, देव के साथ द्रोह करने पर देव मारते हैं, तो यहां देव का मतलब यंत्रादि देव है। ठीक है, यहां जो देव का प्रयोग है, जहां देव को मारने वाला बताया, तो वहां देव शब्द का अर्थ व्यंतर आदि के जो देव होते हैं उनका समझना चाहिए कि वो क्या करते हैं, उनके साथ द्रोह करो मतलब उनका कुछ भी अहित करो तो क्या करते हैं, जो अहित करने वाला है उसको मार देते हैं। ठीक है ना। तो बार बार समझाया कि राजा के साथ द्रोह मत करो, नहीं तो सबका बहुत बुरा होगा, तुम्हारा भी बुरा होगा और सबका बुरा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन काष्टांगार को उसकी धर्मयुक्त बातें पसंद नहीं आई हैं, उसको अच्छी नहीं लगी। जैसे ज्वर से जो पीड़ित होता है, पित्त ज्वर से, उसको मधुर चीज भी कड़वी ही लगती है। ऐसे ही उसको उस धर्मदत्त की बातें, मंत्री की बातें सुहाई नहीं। फिर क्या हुआ कि यहाँ उसका जो साला था, मथन नाम का साला, उस साले ने उस राजा काष्टांगार, राज्याधिकारी जो काष्टांगार था, उसकी बात का समर्थन किया।
समर्थन किया कि आप सही सोचते हैं, देश हित में सोच रहे हैं, आप तो बढ़िया सोच रहे हैं, है ना, आपको ऐसा ही करना चाहिए, इस तरह राजा का समर्थन किया। तो राजा नहीं, काष्ठांगार का समर्थन किया तो काष्ठांगार उत्साहित हो गया। जैसे कोई पापी पाप कार्य में, वैसे ही तो पाप कार्य में लगा है, और कोई उसको प्रोत्साहित करने वाला और मिल जाए तो उसके पाप और ही बढ़ जाते हैं, और भी निशंक होकर वो पाप करता है। बस ऐसा ही काष्ठांगार के साथ हुआ, और काष्ठांगार ने अपनी सेना राजा को मारने के लिए भेज दी। तो यहां जब द्वारपाल के माध्यम से राजा को मालूम चला कि काष्ठांगार ने द्रोह किया है और काष्ठांगार ने मुझे मारने के लिए सेना भेजी है, तो राजा ने क्या किया कि पहले तो अपने वंश की रक्षा के लिए रानी को एक योग्य स्थान के लिए रवाना कर दिया। विमान में बिठा के, वही मयूर आकृति यंत्र जो उड़ाना सिखाया था उसमें बिठा के, और उनको तो वहां से दूर भेज दिया और स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गए। इस तरह जब युद्ध के लिए तत्पर हुए तो दोनों सेनाओं में, राजा की तरफ की सेना और काष्ठांगार की तरफ की सेना में घमासान युद्ध होने लगा, और फिर राजा को इस युद्ध भूमि में ही वैराग की प्राप्ति हुई। तो वैराग का क्या विचार है उनका, वो विचार अब यहाँ पर हम समझते हैं। बीच में भी कुछ बहुत सुंदर बातें यहाँ पर आई हैं। जब राजा ने जब युद्ध की तैयारी की तो रानी मूर्छित हो गई। ये बात मैंने अभी नहीं बताई कि जब युद्ध की लिए तैयार हो गए राजा, तो रानी मूर्छित हो गई। तो राजा वापस लौटे और उनको पहले सजग किया, जागृत किया, और उनको तत्व का उपदेश दिया। आचार्य लिखते हैं कि विद्वानों का विवेक, विद्वानों का तत्व ज्ञान विपत्ति के समय भी जागृत रहता है। तत्व ज्ञानम ही जागृति विदुषाम आरती संभवे। ठीक है। और फिर उन्होंने, राजा सत्येंद्र ने रानी विजया को कई बातें समझाई कि देखिए कि पुण्य का उदय रहता है तो अच्छे संयोग रहते हैं, और पुण्य का उदय समाप्त होते ही वो इष्ट संयोग का वियोग हो जाता है, और संयोग का वियोग तो निश्चित ही है, वो तो होना ही है। इसीलिए व्यर्थ दुखी मत हो, और जो धन संपदा, वैभव, यौवन, जीवन, ये जो बाह्य वस्तुएं हैं, ये जो जितने भी संयोग हैं, वे नष्ट हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जैसे जो जल का बुदबुदा है वो नित्य रह जाए, कायम रह जाए तो आश्चर्य हो, ठहरा रह जाए तो आश्चर्य हो, वो उत्पन्न होके नष्ट हो जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य। ऐसे ही ये सब संयोग वियोग को प्राप्त हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। इसलिए तुम्हें व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाया। और लेकिन रानी को कुछ समझ में नहीं आया, रानी का मोह प्रबल रहा। लेकिन फिर उसके बाद कोई उपाय नहीं था। राजा ने उनको मयूर आकृति यंत्र में बिठाया और उनको तो वहां से सुरक्षित स्थान के लिए भेज दिया और स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गए। इस तरह यहाँ पर ये श्लोक भी पढ़ दूं क्या, जो श्लोक आपको याद करने के लिए कहे थे। शोके नालम पुण्यानाम पापम किम न फलप्रदम, दीपनासे तमोरासी किमावानमपेक्षते, यौवनम च शरीरम च संपच्च वेति नाभ्युदम, जल बुद्बुद नित्यत्वे चित्रिया नहीं तक्षये, संयुक्तानां वियोगश्च भविता ही नियोगिता, किमन्नैरंगतोऽप्यंगी निस्संगो ही निवर्तते, अनादौ सति संसारे केन कस्य न बंधुता, सर्वथा शत्रुभावश्च सर्वमेतद्धि कल्पना। इस तरह ये 3 श्लोक और याद करने चाहिए।
ऐसे बड़े सुंदर श्लोक हैं, 4 श्लोक है ना, इन 4 श्लोकों को और याद करें। अब यहाँ राजा को युद्ध भूमि में वैराग्य हो जाता है, तो उनके क्या विचार हैं वैराग्य संबंधी, वो यहाँ पर बताए गए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तदनंतर योद्धा राजा बहुत काल पर्यंत युद्ध करके निष्प्रयोजन प्राणियों की हिंसा से क्या फल है, ऐसा विचार करके लड़ाई से उदासीन हो गए। निश्चय से गति के अनुसार ही मन के भाव होते हैं, अर्थात जिसको जिस गति में जाना होता है उसके मृत्यु के समय वैसे ही भाव हो जाते हैं। तो राजा को किस गति में जाना होगा कि उनको युद्ध भूमि में वैराग हो गया। वैराग नहीं होता तो कौन सी गति में जाते, वो वैराग हो गया तो अब कौन सी गति में जाना होगा, तभी ऐसे विचार हुए हैं। सोचिए, तो यहाँ पर राजा को युद्ध भूमि में ही वैराग हो गया। हे आत्मन, वो विचार कर रहे हैं कि हे आत्मन, क्या विचार करते हैं, हे आत्मन, इस विषयासक्ति दोष को तूने ही प्रत्यक्ष कर लिया है। विषयासक्ति में कौन पड़ा था, विषयों में कौन आसक्त हुआ था। हे आत्मा, इस विषयासक्ति दोष को तूने ही प्रत्यक्ष कर लिया है, स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। अतएव अब तो विष के समान इंद्रियों के विषय में इच्छा को छोड़ दो, अब तो विरक्त हो, ये सब समझ लिया है कि विषयासक्ति का क्या फल है, तो अब तो छोड़ो इसको, ऐसा स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, ये क्या विचार करते हैं कि हे आत्मन, इन सब पूर्व जन्म में भोगे हुए को तू भोगता है, इसलिए उच्छिष्ट राज्य को त्याग दे। निश्चय से जीव के भाव अनंत होते हैं, अनंत भवों से जीव ने सब प्रकार के पद पाए हैं, सब प्रकार के विषय भोग भोगे हैं, कोई चीज बाकी नहीं रही है। तो वो ये विचार कर रहे हैं ये उच्छिष्ट को ही भोगता है। उच्छिष्ट मतलब पहले जो भोगा था वो छोड़ दिया था, फिर अब उसी को फिर से प्राप्त करके फिर भोग रहा है। ये अनादिकाल से सारी चीजें हम तो अनंत बार भोग चुके हैं, जो भोगी हुई चीज है उसको ही भोग रहे हैं, उसी को भोगने में लगे हुए हैं और अपने आप को महान समझ रहे हैं कि हमें आज ये चीज भोगी, हमने ये चीज खाई, ये चीज किया, ऐसा किया, वैसा किया। जो चीज अनादिकाल से करते आ रहे वही चीज कर ली, अनादिकाल से करके छोड़ दिया, अब उसी को ही भोग रहे हैं। उसको कहते हैं उच्छिष्ट भोजी, जो छोड़ी हुई चीज है भोग के उसको फिर से ग्रहण करना, उसको उच्छिष्ट भोगी कहते हैं। कि उस उच्छिष्ट राज्य को त्याग दे और दूसरों का दिया हुआ राज्य इस अपेक्षा भी उच्छिष्ट है। उनके पिताजी ने इनका राज तिलक किया तो इनको मिल गया, पिताजी का भोगा हुआ राज्य है ये, ठीक है ना, ये उच्छिष्ट ही होता है। ये उच्छिष्ट भोगों को छोड़ दे, ऐसा स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देना चाहिए। ये तो स्वरूप है भोगों का, है पंचेंद्रिय के विषय जो हैं हम नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें छोड़ देंगे, एक ना एक दिन तो उनका वियोग होना ही है ना। जैसे मकान है अपना, मकान हम नहीं छोड़ेंगे तो वो एक आध दिन तो धीरे धीरे जर्जर स्थिति में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो वो तो स्थिति बनती ही है। तो यहाँ कह रहे हैं पंचेंद्रिय के विषय तो भविष्य में हमें छोड़ के जाएंगे ही, इससे अच्छा है कि पहले हम ही पहले छोड़ दें उनको। क्या दीदी क्या बोल रहे हैं कि हम ही पहले छोड़ दें। ऐसा करने पर आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होता है, ऐसा करने से आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होता है। वो हम इंद्रिय के विषय हमें छोड़ेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे, लेकिन हम यदि इंद्रिय के विषयों को छोड़ देंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे। ये बात लिखी यहां पर।
इसके विपरीत करने से संसार ही होता है। मतलब कर्म की पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं छोड़ेंगे तो संसार ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है आरोही। अब क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जिस राज्य या अन्य वस्तु पर रीझता है वह वस्तु उसे छोड़ देती है, तथा जिस वस्तु को त्यागता है वह वस्तु उस मनुष्य को उपलब्ध होती है। इसलिए विचारवान पुरुषों को जिसे उपलब्ध करना हो उससे राग कम करना चाहिए। देखो ये फैक्ट बताया है, ये तथ्य क्या बताया है, सुनना जरा ध्यान से। क्या कहा यहां कि मनुष्य जिस राज्य या अन्य वस्तु पर रीझता है, मतलब उससे राग करता है, पाना चाहता है। मनुष्य जिस वस्तु को पाना चाहता है वह वस्तु उसे छोड़ देती है, वह वस्तु उसे छोड़ देती है। ये प्रकृति, ये स्वरूप है। हम जिसके पीछे भागते हैं वो हमसे दूर भागता है, भागता है कि नहीं? वो हमें छोड़ देता है। और तथा जिस वस्तु को त्यागता है, जिस वस्तु को त्यागता है वह वस्तु मनुष्य को उपलब्ध होती है। त्यागता है, राज्य त्यागा, भोग त्यागे, जिस भाव में किसी ने मुनि अवस्था अंगीकार की और सारा भोग वैभव वस्तुएं परिग्रह सब छोड़ देता है, त्याग देता है, तो क्या होता है उसका परिणाम कि वो उसको इस जाति का पुण्य बनता है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है कि अगले जन्म में वो राजा महाराजा वैभव आदि सबसे संपन्न होता है। क्या कहा कि जिस वस्तु को त्यागता है वह वस्तु उस मनुष्य को उपलब्ध होती है। इसलिए विचारवान पुरुष को, कौन है ये विचारवान पुरुष? क्यों नित्या? निसर्ग कौन, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहां? नहीं, महिलाओं की तो बात नहीं कर रहे हैं, बहनों की बात थोड़ी है। जिस इसलिए विचारवान पुरुषों को जिसे उपलब्ध करना हो उससे राग कम करना चाहिए। किसके लिए बोल रहे हैं? सबके लिए बोल रहे हैं कि पुरुषों को ही लिए बोल रहे हैं? कि सभी जीवों के लिए बोल रहे हैं? है ना, सभी की बात है ना कि हमें जो चीज उपलब्ध करना हो उसके प्रति राग कम करो। विषयों को जो बाहर के वैभव चाहिए ना, तो वैभव का राग कम करो, वो धर्म में लगो, उसको त्यागने का भाव करो, तो फिर अपने आप वो हमारी तरफ खींचेगी। जैसे मुनि जब तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर जो होते हैं, मतलब तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में होते हैं, वो जब धन संपदा वैभव पंचेंद्रिय के वो सब कुछ त्याग देते हैं और त्यागने के बाद अपने स्वरूप की साधना में लगते हैं, तो क्या फल मिलता है कि उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख होता है, और साथ में पुण्य भी ऐसा फलता है कि 3 लोक में ऐसा पुण्य किसी का हो ही नहीं सकता। समोषण आदि वैभव होता है, चारों निकाय के देव उनकी वंदना करने आते हैं, 100 इंद्र से वंदनीय होते हैं, लेकिन भगवान तो उससे 4 अंगुल दूरी रहते, अछूते रहते हैं, उसको छूते भी नहीं उन वस्तुओं को। ये ऐसी वीतरागता होती, तो उनको नहीं चाहा ना, उनको त्यागा, तो वो चीजें उनके पीछे आ रही। यही प्रकृति का स्वरूप है, यही संयोगों का स्वरूप है। ठीक है ना? इसलिए क्या करना है, आचार्य तो यहाँ कह रहे हैं जिन चीजों को पाना है उन चीजों का त्याग करने की भावना करो। ठीक है ना? आगे क्या कहते हैं कि ऐसा विचार करके इस तरह राजा को संसार, शरीर और भोगों से वैराग की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने स्वरूप की साधना का उपाय किया और वहां युद्ध क्षेत्र में ही उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। यहाँ लिखा है आगे कि राजा ने इस प्रकार की भावना से उत्कृष्ट वैराग्य प्राप्त किया और फिर अंत में परिग्रह और अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग संबंधी ऐश्वर्य को पाया। क्या किया उन्होंने कि उन्होंने
संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर परिग्रह को छोड़ दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, ठीक है, और शरीर से भी अपनापन छोड़ दिया और अपने आत्मा की स्थिरता की, और इस प्रकार से अब मोक्ष तो नहीं हुआ उनको, लेकिन उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नागरिकों का वैराग्य विचार। अब नागरिकों ने देखा, क्या देखा कि सब कुछ देखा, जो आपने सुना वो सब उनने भी देखा। उनने ये देखा कि राजा कितना विषयासक्त था और उसने काष्टांगार को राज्याधिकारी बनाया, ये भी समझ लिया उनने। काष्टांगार ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने लालच बस है, कपट से स्वयं को ही राजा बनने का प्रयास करने के लिए उसने क्या किया कि राजा पे ही आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये सब भी देखा, कैसे कुटिल विचार किए उसने, और ये भी देखा कि ऐसा होने पर, देखो राजा इसको बोलते हैं, या एक अच्छा व्यक्ति इसको बोलते हैं, वो विद्वान भी कहा ना आचार्य ने उनको, राजा सत्येंद्र को, ये विद्वान थे, वो एक तत्वज्ञानी थे वो, ठीक है ना, लेकिन वो एक कमी रह गई कि वो अति विषयासक्त हो गए, विषयों में अति आसक्त हो गए, इस कारण से ये गड़बड़ियां हुई, ये संकट पैदा हुए। लेकिन वैसे तो विद्वान व्यक्ति थे ना, तो अब उन्हें पहले तो युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन युद्ध करते हुए उनने जब देखा कि इस तरफ की सेना भी मेरी और उस तरफ की सेना भी मेरी सेना आपस में लड़ रही है और मेरी सेना एक दूसरे को मार रही है, काट रही है, अरे रे रे रे, मैं इस राज्य के लिए इतने जीवों की हिंसा करूं, निर्दोष जो व्यक्ति हैं उनके बीच में मारकाट हो, नो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा विचार करके वो युद्ध से विरक्त हो गए, संसार सहयोग भोगों से विरक्त हुए, उनने परिग्रह का त्याग किया और उन्होंने शरीर से भी भेद ज्ञान किया और स्वरूप की साधना की, और ऐसे उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये सब बातें नागरिकों ने देखी। अब नागरिक क्या विचार करते हैं, उनको उनके मन में क्या किस तरह के वैराग्य संबंधी विचार उत्पन्न होते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। आप बताइए, राग का उल्टा क्या होता है? द्वेष। अच्छा, वैराग्य, क्योंकि राग का उल्टा द्वेष नहीं होता, राग और द्वेष दोनों का उल्टा वैराग्य होता है। तो राग, अभी तक तो राग था उनको विषयों में, अब द्वेष हुआ कि वैराग हुआ? जो विषयों से राग था वो टूट गया तो वैराग हुआ, ठीक है ना। द्वेष नहीं हुआ विषयों से, उनको छोड़ दिया, द्वेष बस नहीं छोड़ा, उनमें सुख नहीं है ये जानकर छोड़ दिया, ठीक है, और अपने आत्मा का आश्रय लिया, ठीक है। इस तरह ये हुआ। तो ऐसे वैराग्य संबंधी विचार यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए क्या कहा है यहाँ, उस समय सारे पुरवासी और देशवासी उदास और विरक्ति पने को प्राप्त हुए। निश्चय से वर्तमान की नई पीड़ा मनुष्यों को प्रायः वैराग्य का कारण बनती है। ये क्या कहा है, देखो ये होता है कि नहीं होता अपने साथ? क्या कह रहे हैं, वर्तमान की नई पीड़ा, वर्तमान में कोई भी नई पीड़ा दिखाई दे, वर्तमान में नई पीड़ा कौन सी हो रही है हम लोगों को, हमारा वर्तमान तो ये है ना अभी का, इसमें नई पीड़ा क्या हो रही है? महामारी फैली है दुनिया में और सब जगह ऐसे कैसे कैसे समाचार आ रहे हैं, ये सब नई पीड़ा है। तो ये हमारे वैराग्य का कारण बन रही कि नहीं बन रही? अरे रे भैया, संसार में तो सुख है ही नहीं, आयु कर्म का क्षय होते ही सब ऐसा हो जाता है, पाप का उदय आया है और ऐसा है, ये सब विचार बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो यहाँ लिखते हैं आचार्य, निश्चय से वर्तमान की नई पीड़ा मनुष्यों को प्रायः वैराग का कारण बनती है। तो वैराग उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये कैसा वैराग्य है? जैसे मरघट पर जाते हैं तो वैराग आता है कि नहीं? मतलब ऐसा लगता अरे भैया संसार तो असार है, एक दिन सबको ही जाना है, ये वैराग। और घर आए, नहाया धोया, बस हो गया था।
भूल गए। इसको कहते हैं मरघटिया वैराग्य। ऐसा वैराग्य क्या काम का है? वैराग्य तो ऐसा हो कि जैसा सत्येंद्र राजा को हुआ है ना, आगे चल के जीवनधर कुमार को होगा, पहले जो आर्य नंदी को हुआ था, आर्य नंदी मुनि को हुआ था कि नहीं? तो ऐसा वैराग हो जिसका फल भी मिले। यहाँ तो ये नागरिकों को उदासी और विरक्ति आ रही है। अब देखिए क्या आता है और क्या होता है उसका। आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि उन नागरिकों के क्या क्या विचार थे। पूरी कहानी चल रही है। पहले राजा के द्वारा अपनी रानी को संबोधित किया जाता था बीच बीच में, है, फिर कहीं मंत्री के द्वारा संबोधित किया गया। तो ऐसे कोई ना कोई के द्वारा ये संबोधन चल रहा है और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और उसमें ही बीच बीच में नैतिक शिक्षा मिल रही है। वो कहानी का ही अंश है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये जो नागरिक लोग हैं उनको संसार सही और भोगों से विरक्ति का परिणाम आ रहा है। उनने जो ये घटना देखी है नई, ये किस कारण से हुई है वो भी देखा है उनने, और इस कारण से वो वैराग्य का विचार करते हैं। क्या क्या विचार करते हैं नागरिक गण, और हम लोग क्या विचार कर रहे हैं यहाँ पर, वो मिलान करना कि वो राजा की घटना देखकर ये जो हुआ है, हम भी तो नागरिक लोग हैं ना, तो हम लोग क्या विचार कर रहे हैं और वो नागरिक क्या विचार कर रहे थे, वो थोड़ा विचार करें, अपन देखें, ठीक है ना। और यदि उस तरह के विचार नहीं हो पा रहे, थोड़ा परिष्कार करें अपने विचारों में और अच्छे विचार लाएं अपनी। क्या क्या बताया यहां, यह स्त्री विषयक प्रेम बड़ा कठोर है, उससे ठगाए हुए मनुष्य बड़े भारी राज्य को और प्राणों को भी छोड़ देते हैं। सच है, रागी पुरुष क्या क्या नहीं छोड़ देते, मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु भी छोड़ देते हैं। यहां तो प्रसंग यही चल रहा है कि राजा जो थे वो अपनी स्त्री में अति आसक्त थे, अपनी पत्नी में, तो अति आसक्ति के कारण वो राज्य से उदासीन हुए, मतलब राज्य व्यवस्थाएं नहीं देख रहे थे, और उसके कारण काष्टांगार ने उसका लाभ उठाया और इन पर ही आक्रमण कर दिया और इनका राज्य भी गया और अब इनके प्राण भी गए। भले ही उनको वैराग्य हुआ है, लेकिन यहाँ तो प्राण ले ही लेता ना, प्राण गए, ठीक है ना। तो इस तरह हुआ। तो ऐसा जो यहाँ पर हुआ है उस संबंध में यहाँ पर विचार चल रहा है। तो यहाँ मूल कारण क्या बना कि अपनी राजा के मन में अपनी स्त्री के प्रति जो अति राग था, उसके कारण ही ये संकट पैदा हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो नागरिक ये विचार कर रहे हैं कि स्त्री विषयक राग भाव अत्यंत क्रूर होता है। स्त्री के राग में आसक्त मनुष्य राज वैभव तो क्या, अपने प्राणों का भी त्याग करने को उद्यत हो जाता है। विषयासक्त मनुष्य किस पदार्थ का त्याग नहीं कर देता, अर्थात सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। खेद है मूर्ख जन स्त्रियों की जंघाओं के छिद्र में स्थित मलमूत्र से भरे हुए चमड़े से विष्टा खाने वाले सूकर की तरह सुखी होते हैं। आगे कहते हैं कि स्त्री के संग से उत्पन्न सुख क्या है, कैसा है, कितना है, कहां है, ऐसा विचार करने पर दुस्सह हो जाता है। वह सुख निश्चय से बिना विचार के ही सुंदर प्रतीत होता है। ये जो प्रश्न है ये दुस्सह है, इनको विचार करके अंदर में ये सहन नहीं होता। अरे रे रे, मैं क्या सोच रहा था, हैं कि स्त्री विषयक जो सुख मानते हैं हम, वो सुख क्या है, मतलब स्त्री के संग से उत्पन्न सुख क्या है, वो सुख है कि दुख है, सुख है कि दुख है, वो विचार करना है कि सुख क्या है। और फिर वो कह रहे हैं कि कैसा है वो जो सुख उत्पन्न होता है वो कैसा है, आकुलतामयी है कि निराकुलतामयी है।
और वो जो सुख होता है वो कितना है, और अंतिम प्रश्न है कि वो कहां है। जीव कहां कहां सुख खोजता है, वो नाम लेने में ही सर्व महसूस होती है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर भी जीव सुख खोजता है। कहां है वो सुख, ऐसा विचार करने पर दुस्सह हो जाता है, सहन नहीं होता, अंदर में बेचैन हो जाता है, विचलित हो, अरे रे क्या मैं कहां 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 सुख खोज रहा था, वहां तो सुख है नहीं। सुख गुण किसका गुण है, सुख गुण किसका गुण है, सुख गुण पुद्गल का गुण है क्या? स्त्री का शरीर भी पुद्गल ही है, पुरुष का शरीर भी पुद्गल ही है, धन संपदा भी पुद्गल ही है, तो पुद्गल में सुख है क्या? सुख गुण सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? विशेष गुण है। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्य में रहे, उसे विशेष गुण कहते हैं। वो सामान्य गुण नहीं है कि जो सब द्रव्यों में रहता है, तो विशेष गुण है सुख गुण। किस द्रव्य का विशेष गुण है? जीव द्रव्य का विशेष गुण है कि नहीं? निसर्ग मैत्री जीव द्रव्य का विशेष गुण है, तो जीव द्रव्य में ही मिलेगा कि पुद्गलों में मिलेगा? जिसका गुण है उसमें मिलेगा सुख गुण, आत्मा का विशेष गुण है, आत्मा के अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जा सकता, तो नहीं पाया जा सकता, नहीं मिलेगा। और मेरा मेरा मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा सुख गुण मेरा है, मेरे अंदर, आपका सुख आपके अंदर है। तो हमें ये विचार करना है कि हमें सुख मिलेगा कहां, पर में मिलेगा कि अपने में मिलेगा, ठीक है ना? तो यहां इन सब बातों का विचार करने पर दुस्सह हो जाता है। वह सुख निश्चय से बिना विचार के ही सुंदर प्रतीत होता है। ये श्लोक याद करने लायक। किम कीदृशम कियत्वेति विचारे सति दुस्सहम अविचारित रम्यम ही रामा संपर्कजम सुखम। अब आगे चर्चा आगे बढ़ती है कि बुरे काम में निवारण किए जाने पर भी बुद्धि फल रहित और बुरे फल वाली होती है, किंतु अच्छे काम में प्रयत्न से भी प्रवृत्त नहीं होती है। कहो इसमें क्या हेतु है? ये प्रश्न है जिज्ञासु का। क्या प्रश्न है? कि किसी पाप काम में कार्य में मेरी बुद्धि ना लगे, मन में ऐसा विचार करने पर भी बुद्धि असफल होती है, अर्थात पाप कार्यों में बुद्धि लग ही जाती है। हम सोचते हैं कि ये पाप का काम है, यहाँ बुद्धि नहीं लगाना, इससे पाप का बंद होगा, ऐसा काम नहीं करना, बार बार ऐसे ही सोचता है, लेकिन फिर भी लगती तो वही मन जाता है, विषयों में ही मन रमता है, जबकि हमारा विवेक ये बोलता है कि वहां सुख नहीं है, लेकिन फिर भी वही जाता है। उसका कारण क्या? इतना ही नहीं, बुद्धि विपरीत फलदात्री भी होती है, परंतु पुण्य कार्यों में प्रयत्न करने पर भी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती। इसमें क्या कारण है? मतलब पुण्य के कार्य में हमें लगता है, स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है ये पुण्य का काम है, ये करना चाहिए, इसमें बुद्धि लगाने से अच्छा होगा, सुख मिलेगा, लेकिन वहां नहीं लगती। वहां धर्म कार्यों में नहीं लगेगी, दया में, दान में, पूजन में, भक्ति में, स्वाध्याय में, ये जो भी आत्मा के अनुभव में ये जो धर्म कार्य हैं, इन कार्यों में हमें पता है कि ये सही है, यही करने योग्य है, फिर भी यहां पर प्रयत्न करने पर भी बुद्धि नहीं लगती। और पाप कार्यों में हम वहां बुद्धि नहीं लगाना चाहते तो अपने आप लगती है। देखो क्या क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर समझना। पाप में बुद्धि नहीं लगाना चाहता तो भी लग जाती है अपने आप, बिना प्रयत्न के वहीं जाती, बार बार वहां से रोको तो भी जाती।
और धर्म कार्य में बुद्धि लगाना चाहता है, बड़े प्रयत्न करता है, तो भी नहीं लगती, कम लगती है। जितना लगाना चाहता उतनी नहीं लगती है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या? वो भी आचार्य ने आगे उत्तर दिया है और आगे इसको समझाया। हे आत्मन, बुरे मानसिक विचारों को पाप का कारण निश्चित करके भी जिस कारण से तू निवारण करने में समर्थ नहीं होता है, निश्चय से यह बुरे कर्मों का ही प्रभाव है। हमने जो बुरे कर्म किए थे उसका ही ये प्रभाव है कि हमारी बुद्धि बुरे काम में लग रही है। बुरे कर्म का उदय आया है, इसलिए बुरे काम में लग रहे हैं। तो अब करें क्या? मतलब हमने किसी को बहुत डराया है, इसलिए भय प्रकृति का उदय आ रहा है, इसलिए हम भयभीत हो रहे हैं। हमने डर के कारण उत्पन्न किए हैं खुद के लिए, डरावनी चीजों को देखा है और उनकी प्रशंसा की है, भूत प्रेतों को देख रहे फिल्मों में, नकलियों को, और वाह वाह, तो भय प्रकृति बंधी। डरे और डराया तो भय प्रकृति का बंध हुआ। अब वो आ रही है उदय में, तो हम बार बार विचार कर रहे हैं तत्व का, वो मेरे में कुछ नहीं कर सकता, वो बीमारी मेरे अंदर आ नहीं सकती, सब विचार कर रहे हैं, तो अभी डर लग रहा है कि क्यों? ये हमने जो कर्म माने थे अब इसका उदय आ रहा है। अब क्या करें, वो भी तो बताएं। तो आचार्य ने उनका भी समाधान दिया है। अब समाधान आगे आएगा वो, जिज्ञासु का तर्क। अब आगे देखिए, और अभी वो जिज्ञासु का ही चल रहा है, मतलब जिज्ञासुओं की तरफ से ही ये प्रश्न चल रहा है, उसके तर्क दे रहे हैं। आगे देखिए, ये फिर से पढ़ता हूं इस वाला इस श्लोक का अर्थ। हे भगवान, मन में बुरे विचार उत्पन्न होना पाप का कारण है। ऐसा निर्णय होने पर भी जीव उनका निवारण निराकरण करने में समर्थ नहीं होता। मैं तो निश्चय से इसका कारण दुष्कर्मों का प्रभाव ही मानता हूं, अर्थात कर्म ही बलवान है। ये जिज्ञासु ही अपनी बात कर रहा है, अभी आचार्य ने नहीं कहा है, आचार्य कहेंगे अभी। जिज्ञासुओं की तरफ से आचार्य कह रहे हैं, मतलब हम लोग भी जिज्ञासु ही हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोग भी तो इस सब में शामिल हैं। अब और तर्क देखिए, बुद्धि बुरे कार्य में अपने आप ही लग जाती है, किंतु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है, जो आत्मा को भी अपने समान ही कर लेता है। अपने समान ही कर लेता है मतलब क्या? कि कर्म खुद जड़ है और हमें भी जड़ बना देता है। मतलब हम भी प्रयत्न नहीं कर पा रहे, ऐसा जड़ बन जाते हैं। जड़वत, जड़ तो चेतन तो जड़ नहीं हो सकता, लेकिन विचार विवेक बुद्धि खो दे तो वो जड़ के समान ही है। विचार न करे तत्व का, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का, तो क्या है? वो जड़वत ही है। तो ये स्थिति बन रही है। मनुष्य की बुद्धि सप्त व्यसन पंच पापादि आश्रव बंध के पाप परिणामों एवं पाप कार्यों में बिना सिखाए ही लग जाती है। पुनरूप परिणामों, पुनरूप कार्यों तथा धर्ममय संवर निर्जरारूप भावों में प्रयत्न करने पर ही प्रवृत्त नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि कर्म ही जीव को पाप रूप प्रवृत्ति कराते हैं। अब यहां आचार्य समाधान कर, तो देखो यहां पहले तो बताया कि हम जहां हम समझते हैं कि ये पाप का काम है तो भी वहां मन जाता है, हम ये समझते हैं ये धर्म कार्य है वहां मन लगाना चाहिए तो वहां मन नहीं लगता है। तो ये तो परिस्थिति बताई। अब जिज्ञासु समझता है कि इसका कारण कर्म है। अब आचार्य क्या समाधान करते हैं? ओहम कीदृग् गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्तिकः इत्यूहा प्रत्यहम नोचेत अस्थाने ही मतिर्भवेत्। ओ हम, कहा अहम, मैं कौन हूं। कीदृग् गुणा, कीदृग् अर्थात कैसे, गुणा अर्थात गुण है, मेरे में मेरे अंदर कैसे गुण हैं, मतलब मेरा स्वभाव कैसा है। क्वत्या, कि मैं कहां से आया हूं। किम प्राप्या, मुझे क्या प्राप्त करना है।
मुझे क्या प्राप्त करना है। किम निमित्त का, कि उसमें कौन कौन से निमित्त होंगे या उसका क्या उपाय है, वो जो हमें प्राप्त करना है उसका उपाय क्या है। ये कितने प्रश्न हो गए? 5 प्रश्न हुए। ध्यान से सुनना, 5 प्रश्न। ओ हम कीदृक् गुणाः क्वत्यः किम प्राप्यः किम निमित्तकः। ये श्लोक याद करना है। इत्यूहा प्रत्यहम नोचे, इत्यूहा प्रत्यहम नोचे, इति ऊहा। इति मतलब इस प्रकार की, ऊहा मतलब ऊहापोह विचार, इस प्रकार का विचार मतलब इन 5 बिंदुओं पर विचार। प्रति अहम, प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, प्रतिदिन। नो चेत, यदि, चेत मतलब नहीं, यदि, नो मतलब नहीं हो, यदि इस प्रकार के विचार प्रतिदिन नहीं हो तो अस्थाने ही मतिर भवे। अस्थान, अस्थान मतलब खोटे स्थान, खोटे स्थानों में ही हमारी मति होती है, मतलब खोटे स्थानों में ही हमारी बुद्धि चली जाती है। खोटे स्थान, विषय भोग के स्थान, पाप के स्थान, पाप कार्य, पंचेंद्रिय के विषय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोधादि कसाएं, ये जो पाप हैं, इन पाप कार्यों में हमारी बुद्धि अपने आप चली जाती है। तो अब इससे बचाना है तो 5 बातों का विचार करना। 5 बातों का प्रतिदिन विचार करना है। वो कौन कौन सी बातें हैं? मैं कौन हूं, मुझ में कौन से गुण हैं और कैसे गुण हैं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है और उसमें क्या निमित्त है। यदि इस प्रकार के विचार प्रतिदिन नहीं हो तो निश्चय से बुद्धि अयोग्य स्थान में प्रवृत्त हो जाती है। अयोग्य स्थान मतलब पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त हो जाती है। पंचेंद्रिय के विषय मतलब जो जो यहाँ पर इसके पहले सब राजा के साथ हुआ और जो जो बताया है, वो सब उन स्थानों पर वो बुद्धि खोटे स्थानों पर ही जाती है। जहां हम नहीं ले जाना चाहते वहां बार बार जाती है। पापों में हम नहीं ले जाना चाहते लेकिन पाप में जाती है। तो ये इससे बचने का उपाय क्या है कि हम इन 5 बातों का विचार करें कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये इसी का सार लिए हुए वो श्रीमद जी की पंक्तियां भी है ना, अमूल्य तत्व विचार में। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। तो यदि हमें वास्तव में सुखी होना है, यदि हमें वास्तव में दुखों को दूर करना है, यदि हमें वास्तव में विषयों से उपयोग को हटाना है, यदि हमें वास्तव में पापों से मुक्त होना है, तो इन 5 बातों का विचार करके हमें अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके आगे भी कुछ विचार यहाँ पर आए हैं, उनकी भी चर्चा अपन कल करेंगे। और फिर वो कहानी जो यहाँ तो समाप्त हो गई है, काष्टांगार तो राजा बन गया और वो सत्येंद्र राजा स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में चले गए। अब एक चीज बची, क्या बची नित्या, कि वो रानी जो विमान में उड़ के गई थी, उनका क्या हुआ। अब ये बात तो मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो कल ठीक 8:15 बजे से अपनी चर्चा चलेगी।
और कल मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी। यहां तक की जो चर्चा हुई है अपनी 78वें छंद तक, श्लोक तक, 78। जिनके पास भी किताबें हैं, यहाँ मुझे लगता है जितने लोग दिख रहे हैं ज्यादातर लोगों के पास किताबें हैं। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों के पास है किताब? छत्र चूड़ामणि एक नित्या जान्या के परिवार में है। इधर सरस दिख रहे हैं, इनके यहाँ भी है। इधर निसर्ग के यहाँ भी है, हैं? और इधर ये सोनिका के यहाँ भी है। और अंजलि जी के पास भी शायद ऐसा बोल रही है, नहीं है? अच्छा, नहीं, ठीक है। तो पीडीएफ आपको पहले भी शेयर की है, तो उसमें से आप यहाँ तक के जो मुख्य मुख्य श्लोक हैं उनको याद करें। और यदि पुस्तक चाहिए है तो अभी यहाँ तो हमारे पास तो नहीं है पुस्तक, तो गीत कुसुम तो हमारी यहाँ की रचना है और यहीं का प्रकाशन है, तो आप तक हमने उपलब्ध करा दी। लेकिन ये छत्र चूड़ामणि ग्रंथ जयपुर से प्रकाशित है, तो इस कारण से आपको जयपुर से ही मंगवाना पड़ेगा। और उसके जो भी व्यवस्था है उनकी, है ना, उनको समझ के और उसको पड़ेगा, है ना। तो इस हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं भैया भैया जी, आज आपने ना मैं सुखी हूँ के लिए 5 चीजें बताई हैं, जिसमें हमने दोहा पढ़ा भी। उसमें मैंने 3 लिख पाई। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, 2 रह गई। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप आया, अमूल्य तत्व विचार, मेरा क्या स्वरूप है, आनंद रचना में प्रकाशित है। हाँ, अमूल्य तत्व विचार हेडिंग से, उसके अंदर का ये 7वां 8वां छंद है। नहीं है मेरे पास। अच्छा, नहीं है। तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, नहीं, कहाँ से आया हूँ। ये आप तो इसके अंदर से लिखिए 78वां जो श्लोक है। मैं वैसे भेज दूंगा आपको, कोशिश करूंगा कि जो जो मैंने छांटे हैं, है ना, उनको मैं आप तक अलग से पहुंचा दूं, तो आप उसको पढ़ सकेंगे। याद करना है आपको, ठीक है। और पीडीएफ में से भी आप थोड़ा परिश्रम आप कर, तो हमारे लिए भी सुविधा रहेगी, क्योंकि आप थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो और कल जो क्लास होती है संडे को 9 बजे से होती है, लेकिन कल 9 बजे से यूट्यूब पर क्लास लाइव प्रसारित होगी। उसकी लिंक मैंने आपको भेज दी है। वही बड़ों के लिए, और बच्चे भी, जो बच्चे बड़े हैं थोड़े से, ये नित्या जान्या वगैरह हैं, और जो सरस है ना, निसर्ग है, तो ये जो बड़े बच्चे हैं वे भी उसमें आ सकते हैं। तो YouTube की लिंक से आपको लाइव प्रसारण होगा, तो वो हमारा स्वाध्याय भवन में प्रवचन होगा, वहाँ क्लास होगी, तो वही क्लास आपको सुनना है। अलग से बच्चों की क्लास कल नहीं होगी, इसलिए मैंने लिंक डाल दी है। उस पर आप, बहुत सुंदर विषय चलेगा, आपको सबको समझ में आएगा, ऐसा विषय चलेगा, आनंद आएगा आपको। तो आप सुबह 9 से 10 ये कक्षा होगी वहां से प्रसारित, तो आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलो, श्रुतांश कर रहे हैं, आरोही। चलो, आज श्रुतांश आरोही को करने दो। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समान जी, मारे हर्ष ये न समान जी। सुन काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली यथा जी, निज निधि मिली यथा जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाय जी, मारे हर्ष ये न समाय जी।
संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, संशय भ्रम और विपर्यय नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाए जी, सम्यक बुद्धि उपजाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, सम्यक बुद्धि बुध जन बैठत पाए जी, बुध जन बैठत पाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष ये न समाए जी, मारे हर्ष ये न समाए जी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।